आज हम लोगों का टॉपिक है पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करें। ये सब जो है कि कैसे सॉल्व होगा, कि मन कैसे लगे, क्या क्या करें क्या नहीं करें। पढ़ने बैठते तो मन ही नहीं लगता है, दूसरे से दिमाग जो है दूसरे से क्षेत्र में चला जाता है। तो हम इस टॉपिक को लेकर जो है आपको बता रहे हैं, कुछ सोल्यूशन बताएंगे आपको। अगर ये सोल्यूशन अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं मात्र 3 दिन, ठीक है, मात्र बस 3 दिन अगर आप लोग ऐसा कर दिए हैं तो चौथा दिन आपको रिजल्ट, उसका रिजल्ट मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या होता है कि ऑटोमेटिक आप जो है खुद चौथे दिन अपने आप जाकर बैठ कर पढ़ेंगे, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपके ऊपर से माइंडली प्रेशर सब कुछ जो है ख़त्म होने लगा धीरे धीरे। आप ऑटोमेटिक क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान सुनिए। देखिए, पढ़ाई में मन लगाएं कैसे लगाएं, इसका टॉपिक है। कुछ टॉपिक इसमें हम आपको दे रहे हैं। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है अच्छी नींद लेना। ठीक है, अच्छी नींद लेना यानी कि देखिए कुछ तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पूरी नींद नहीं ले पाते हैं। ठीक है, कोई जो है रात को फ्री फायर खेलता है, तो कोई लूडो खेलता है, तो कोई गेम खेलता है, तो कोई मोबाइल चलाता है, कोई रील्स देखा। ये सब चीज़ें जो है नींद को भटकाती हैं, नींद भगाएंगी। नींद भगाएंगी तो आप पूरा नींद नहीं ले पाएंगे, जिससे हमारा मस्तिष्क क्या होगा, स्वस्थ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्या होगा कि थोड़ा चिड़चिड़ापन उत्पन्न होगा माइंड में, यानी कि कुछ भी करेंगे तो उसमें थोड़ा समय चिड़चिड़ा उत्पन्न होगा कि हम ये ना करें, ऐसे करें वैसे करें। तो ये होता है कि हमारी जो नींद हो वो भरपूर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी नींद होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, सही समय पर उठना। ठीक, नींद अच्छी होगी तो आप एक बार सुबह में आप एक टाइम बना लीजिए कि 4 बजे हमको उठना है। 4 बजे अगर हमको उठना है, एक टाइम अपना आप बना लीजिए, 4 बजे 3 बजे जो भी आपको अच्छा लगे, 4 बजे 3 बजे जो भी हो। लेकिन इससे पहले ये है कि आपको 6 से 7 घंटा, 6 से 7 घंटा कम से कम इतना नींद लेना है आपको। 6 से 7 घंटा नींद आपको लेना है। ठीक, बोर्ड वालों के लिए बता रहे हैं हम, ये बोर्ड वालों के लिए इतना नींद बहुत है। 6 से 7 घंटा आपको नींद लेना है। और एक टाइम बनाइए कि आप सही समय पर उठिए, यानी कि 4 बजे 3 बजे एक टाइम बनाइए, 5 बजे 6 बजे चाहे जब उठिए, एक समय बनाइए कि हमें उस टाइम पर क्या होगा, हमें उठना है। ठीक, उठिए। उठने के बाद जो सही समय पर हम उठना बता रहे हैं ये उठिए, और उठने के बाद उसमें कुछ आप जो है वर्कआउट करिए, मतलब जो व्यायाम होता है, ये एक्सरसाइज जो भी हो थोड़ा बहुत आप कर लेंगे तो हमारा जो शरीर है थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो लेज़ी लेज़ी फील नहीं होगा, मतलब जो कुछ उठने के बाद ऐसा होता है कि आलस होता है, ऐसा वो सब होता है, ये हम शरीर को थोड़ा सा कंफर्टेबल के लिए बता रहे हैं कि ये थोड़ा आरामदायक होता है। ठीक है, सही समय पर उठिए, एक्सरसाइज करिए थोड़ा बहुत जो भी हो, फिर उसके बाद माइंड फ्रेश होगा, शरीर फ्रेश होगा, तो थोड़ा सा आप अंदर से एक्टिव होंगे। आप एक्टिव होंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरे नियम में ये लगाना है आपको, टारगेट, एक लक्ष्य बनाइए। एक लक्ष्य क्या होता है हमारा, कि जैसे कोई चैप्टर है, कोई चैप्टर है, ठीक है, अब जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, फिर हो गया आपका संस्कृत हो गया, मान लीजिए संस्कृत, सोशल साइंस हो गया, फिर उसके बाद साइंस हो गया। कितना हो गया, 3 दिन छठ हो गया ना। अब बोर्ड वालों के लिए बता रहे हैं, जैसे कि 3 to 6 जो भी विषय होगा हमारा, टारगेट बनाइए कि हमें 3 सब्जेक्ट सुबह में, यानी कि जब हम उठेंगे 3 सब्जेक्ट सुबह में और 3 सब्जेक्ट शाम को। ठीक, 3 सब्जेक्ट सुबह में, 3 सब्जेक्ट शाम को हमें कवर करना है। अब उसमें कैसे कवर करेंगे आप, हर सब्जेक्ट से मान लीजिए इसमें का पहला पार्ट कवर कर लीजिए, इसमें पहला पार्ट कवर कर लीजिए, इसमें का पहला पार्ट कवर कर लीजिए। अगर थोड़ा सा लॉन्ग है तो उसको 2 दिन का टाइम दीजिए, अगर कोई लेसन से लंबा है। लेकिन देखिए बोर्ड वालों के लिए लंबा कुछ नहीं है, क्योंकि आप पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, लगभग हर विद्यालय में जो है कोर्स ख़त्म हो चुका होगा, तो कुछ लंबा उम्बा कुछ भी नहीं है इसमें आपके लिए। इस टाइम अब जो है कि अब जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, उतना ही पढ़िए जितना कवर हो सके, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करेंगे तो सब जितना पढ़े हुए हैं वो भी डिलीट हो जाएगा माइंड से। ठीक है, तो आप एक-एक चैप्टर को कवर करिए, मतलब एक-एक लेसन को कंप्लीट करिए। उसके बाद आप इसमें आइए शाम को, कुछ टाइम दीजिए उसमें कि हमें अब इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में संस्कृत पढ़ना है, फिर सोशल साइंस पढ़ना है, फिर साइंस पढ़ना है। साइंस में 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो तीनों मिलाकर कितना कितना होगा, बहुत होगा, 15-16 चैप्टर होगा ना। तीनों मिलाकर 15-16 सब्जेक्ट होगा।
तो यानी कि एक-एक चैप्टर को क्या करेंगे हम कंप्लीट करेंगे इसमें से भी। यानी सब इसमें से एक लेसन, इसमें से एक लेसन, इसमें एक लेसन, सब करते रहिए। देखिए तो आपको एक दिन में 6-6 लेसन क्या होगा कंप्लीट होता रहेगा और टाइम का बचत भी होगा आपको, ठीक है? टाइम का बचत भी होगा। मैं एक अगली क्लास में मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है? किस तरीके से हमें टारगेट बनाना, पूरा पूरा इसके अंदर का मैं निचोड़ बताऊँगा आपको, ठीक? पूरा जैसे वो होता है टाइम टेबल बनाना होता है ना, मैं आपको एक टाइम टेबल बताऊँगा, उसी टाइम टेबल के ज़रिए आपको करना है। अभी थोड़ा-सा अभी वो बनाएँगे बाद में, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है? ये बनाना है, उसके बाद टारगेट बना लिए, अब ये सब हमें कंप्लीट करना है। अब एक चीज़ और इस पर ध्यान देना है कि मन भटकाने वाली वस्तु से दूरी। मन भटकाने वाली वस्तु जैसे मोबाइल हो गया, सबसे खतरनाक इस टाइम मोबाइल है, ठीक है? अब टीवी का इस्तेमाल बहुत कम लोग कर रहे हैं। टीवी का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है क्योंकि अब मोबाइल से सब कुछ हो पा रहा है। मोबाइल से न्यू-न्यू चीज़ें देख पा रहे हैं हम लोग। तो क्या होता है कि रील्स स्टार्ट करते हैं तो चलता रहता है, तो सोचते हैं कि 10 मिनट देखें, 10 मिनट से धीरे-धीरे क्या होता है 1 घंटा बीत जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। गेम स्टार्ट कर दिए 5 मिनट खेलने के लिए, खेलते-खेलते 2-3 घंटा बीत जाता है, पता नहीं चलता है। वो क्या होता है मन भटकाने वाली चीज़ें हैं। देखिए मोबाइल एक ऐसा चीज़ है, वो इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वो हमें विपरीत दिशा में लेकर जाता है ज़्यादातर। क्योंकि अच्छा काम करने में हमारा मन बहुत कम लगेगा और जितना गलत काम होता है ना, जो हमें विपरीत खींचता है, हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। वो चीज़ हमें अच्छा लगेगा, लेकिन उसका परिणाम बाद में पता चलता है जब समय बीत जाता है तब। ठीक है? तो मन भटकाने वाली वस्तु से क्या होगा, थोड़ा-सा दूरी बनाइए, ताकि जो है कि आप एक्टिव हों। अगर जितना आप एक्टिव होंगे, ठीक है? आप जितना एक्टिव होंगे, आपका जो माइंड है, उतना रिलैक्स फ़ील करेगा कि हाँ, हमको इस काम में मन लग रहा है, हमें ऐसा करना चाहिए। अब तीसरा है टेस्ट। ठीक है? तीसरा है टेस्ट। आप जितना कवर कर रहे हैं इसमें, ठीक? जितना आप कवर टारगेट में आप जितना लक्ष्य बनाए हैं कि हमें इतना करना है, उसको 3-3 दिन का एक डेज़ बना लीजिए। 3-3 दिन में आप एक टेस्ट लीजिए। टेस्ट में क्या होता है, मतलब कि देखिए आपके क्वेश्चन मतलब जो वो होता है अनसॉल्व्ड, तो अनसॉल्व्ड तो अभी जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक तो हल नहीं कर पाएँगे आप। लेकिन उसमें जो चैप्टर होता है, जैसे मान लीजिए हिंदी का एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके पीछे उसका क्वेश्चन आंसर दिया होता है। ठीक है? उसका क्वेश्चन आंसर दिया होता है। इंग्लिश पढ़ लिए उसके पीछे उसका क्वेश्चन आंसर दिया होता है। मैथ पढ़ लिए उसके पीछे जो है एक समय वो होता है, लास्ट में सबसे एक प्रश्नावली होता है, यानी कि पूरा अभ्यास से मिला के उसमें प्रश्न दिया होता है। यानी कि हर चैप्टर के जो पीछे होता है उसमें कुछ प्रश्न दिए होते हैं। उसको मान लीजिए 3-3 दिन में हमें टेस्ट देना है। अब तो क्वेश्चन बैंक भी आ चुका है। क्वेश्चन बैंक में देखिए ऑप्शनल भी आता है। ऑप्शनल 20 नंबर का पूछेगा 10 वालों के लिए। 20 नंबर का हर सब्जेक्ट से पूछेगा और 20 नंबर का हर सब्जेक्ट से पूछेगा, तो उसको थोड़ा-सा आप लोग को हाई कमांड बनाना है उसपे, यानी कि विशेष ध्यान देना है कि बीच-बीच से क्वेश्चन को निकालना है, ठीक है? तो 3-3 दिन का आप लोग टेस्ट बना लीजिए, टेस्ट। अब वो टेस्ट जब आप देंगे, अगर 15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से कर रहे हैं आप लोग, अगर पहले टेस्ट में आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? पहले लेसन से आप 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरे टेस्ट में फिर जो है कि आप थोड़ा-सा बढ़ जाएगा, यानी कि पहला चैप्टर उसके बाद से दूसरा वाले में देंगे तो दूसरा चैप्टर हो जाएगा। तो यानी 1 और 2 चैप्टर से अगर 30 क्वेश्चन अगर उठा रहे हैं हम, तो इसमें आपको क्या करेंगे 20 क्वेश्चन आप करेंगे, फिर धीरे-धीरे क्या होगा 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ऐसे-ऐसे क्या होगा आपका धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये क्या होता है कि लास्ट में जाते-जाते यानी कि परीक्षा के समय पहुँचते-पहुँचते आपको इतना ऐसा लगेगा कि हम पूरा घोल कर पी चुके हैं। यानी कि हम कोई कुछ पूछेगा तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं बता सकते हैं, एक्सप्लेन पूरा तुरंत कर सकते हैं। ये तरीका है। अगर आप लोग बस इस नियम को बस फ़ॉलो करिए, मात्र 3 दिन करके देखिए आप, बस 3 दिन। ये 5 नियम बस 3 दिन आप लोग करके देखिए, ऑटोमेटिक आपको चौथा दिन रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप लोग 3 दिन करिए, उसके बाद चौथे दिन देखिए आप लोग को खुद रिज़ल्ट मिल जाएगा कि हम सही कर पा रहे हैं या गलत कर पा रहे हैं। ठीक है? ठीक, तो फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। वो जो बता रहे हैं कि टाइम टेबल के माध्यम से कैसे हम सिखाएँगे, तो मैं एक तरीका बताऊँगा आपको पढ़ने का, वो मैं अगली क्लास में बताऊँगा।